नमस्कार दोस्तों। आरुषि हत्याकांड को 17 साल बीत गए, पुलिस उसके राज से आज तक पर्दा नहीं उठा पाई। डॉक्टर बिक गए, जज बिक गए, लेकिन फाइनली पुलिस किसी भी फाइनल चार्जशीट को दाखिल नहीं कर सकी। वहीं अब राधिका हत्याकांड, कहीं माँ बाप ने और चाचा ने मिलकर ही तो नहीं कर दी राधिका की हत्या। दोस्तों, अभी का जो तगड़ा खुलासा मैं आपके सामने रखने वाला हूं राधिका हत्याकांड से, तो उसको सुनकर आप भी चैक हो जाओगे। 4 पॉइंट्स में मैं आपको बात बताऊंगा जो मैंने नोट की है, और मैं आपको बताऊंगा और जो खुलासा अभी फिलहाल हुआ है। पहली बात, जो पिता ने अपनी बेटी की हत्या करके जो झूठ बोला, दो झूठ बोले। पहला ये कि मैंने पीछे से गोली मारी, तो उसमें यह दिखाया गया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है, कि गोली सामने से मारी गई है। इसका मतलब क्या है कि गोली सामने से मारे जाने का मतलब है कि उसको पीछे से किसी ने पकड़ रखा था, तब सामने से गोली चलाई गई है। नंबर 2 बात, पिता ने बोला कि उसने अपनी बेटी की एकेडमी के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि अब यह बात निकल कर आई है, जब पुलिस उस एकेडमी में पहुंचती है जहां पर राधिका ट्रेनिंग देती थी, तो उसमें स्टाफ वालों ने बताया कि राधिका का खुद का ये कोचिंग एकेडमी नहीं थी, बल्कि वो यहाँ पर बच्चों को किराए पर जो है उन्होंने ले रखा था इसको, और वो जो है केवल कोचिंग देने आती थी, बिना किसी को बोले वो क्लाइंट्स को अपनी कोचिंग देकर जो भी उनको टिप्स बताने होते थे चली जाती थी। ठीक है। तो भाई जब पिता ने गुरुग्राम में जब ये कांड किया, अपनी बेटी को मार दिया, तब वो उन्होंने जो है जाकर बोला कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया है, और इस तरह से चीजें जो है हो गई। और अब जो बात सामने आई, मैं आपको सबसे बड़ा बता देता हूं कि पिता ने यह बात कही कि बस वो अपनी बेटी के एकेडमी वाले मामले से नाराज थे। इसका मतलब समझते हैं कि पिता ने एक बड़ी बात छुपानी चाहिए समाज से, वो ये थी कि सामाजिक बदनामी। क्योंकि राधिका एक इंटरकास्ट मैरिज करने जा रही थी, जो जिस लड़के से वो शादी करने की बात को लेकर अड़ रही थी, अपने पिता से बहस करते हुए कहा कि मैं अब मैच्योर हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, खुद के फैसले ले सकती हूँ। और वो उसने दुहाई दी कि आजकल लड़कियां कहाँ से कहाँ बढ़ रही हैं, और आप इस मानसिकता के साथ हैं, धर्म वरम कुछ नहीं होता है। ठीक है भाई। तो इस चीज को लेकर राधिका ने जो है अपने पिता से बहस की, तो उनके पिता को यह डर था कि उनकी बेटी कहीं जिस मुस्लिम लड़के से वो बात करती हैं, जिसके टच में है, कहीं उससे वो शादी ना कर ले। ठीक है। और उसके बाद जो नंबर 2 मैं बताने वाला हूं कि इस केस में हिंदू मुस्लिम वाला एंगल आ गया था, सोशल मीडिया पर चल ही रहा है, जबकि ट्रेंड कर रहा है। इस पर जो इनामुल हक, ठीक है, जो जिनके साथ उन्होंने वीडियो बनाई थी और जो म्यूजिक कंपनी से जुड़े, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें मैं ज़्यादा नहीं जानता था, केवल उनकी मम्मी से मिला, और जब ये वीडियो शूट हो रही थी उससे पहले मैंने वीडियो या म्यूजिक जो था उनके पापा को दिखाया था, उनको आपत्ति नहीं थी। जबकि राधिका के चाचा ने यह बात कही कि उनको बिल्कुल आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तब तक उस अपनी बेटी का वीडियो सॉन्ग नहीं देखा था, केवल उन्होंने ऑडियो सुनी थी। और वीडियो सॉन्ग में जब उन्होंने देखा किस तरह से इनामुल हक के साथ वो ज़्यादा अटैच हैं, और वो शूटिंग के नाम पर काफ़ी वक्त उसके साथ बिताने लगी थी, ये चीज़ उसके पापा को बहुत ज़्यादा खल रही थी, और विरोध इस कदर बढ़ गया था कि बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जब उनको ले जाया गया कस्टडी में, तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि मैंने कन्या वध कर दिया है, अब मुझे जीने का हक नहीं है। यानी कि वो पुराने विचारों के, पुराने ख्यालातों के थे। उनको ये भी दर्द था कि उन्होंने अपनी बेटी को मार दिया है, जिसको बेइंतहा प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि मुझे फांसी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें चलते हुए बड़ी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और भाई इसमें 2 चीज़ें जो निकल कर आई हैं, वो ये निकल कर आई हैं कि एक तो वो फिल्मों में काम करना चाहती थी, क्योंकि राधिका बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उसकी एल्बम को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली थी, और उनके इंस्टाग्राम पर लगातार पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। इसको उनके पिताजी जो थे, सामाजिक बदनामी के कारण उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे थे, खास तौर से उनके घर के ही उनको कमेंट्स कर रहे थे। और नंबर 2 ये कि अंतर जातीय विवाह, क्योंकि मम्मी जो है उनकी ये बात नहीं खोल रही है, लेकिन माँ ये सब जानती है।
इंटरकास्ट मैरिज जो मैंने आपको बताया कि वो मुस्लिम लड़के इनामुल हक के संपर्क में थी और इसी के चलते उनके पिता को डर था कि कहीं बेटी इतनी बड़ी बदनामी ना कर दे कि खानदान को ही कलंक लग जाए। इसके चलते बहस का मुद्दा बढ़ गया जब उनको लगा कि उनकी लड़की अब अपने डिसीजन पर आ गई। और एक चीज़ और खुलकर सामने आई, उन्होंने जो कहा था कि राधिका जो थी चुपचाप एक वीजे पर काम कर रही थी, यानी कि वो यहाँ से बहुत जल्दी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना चाहती थी। मतलब उसको जो उसके पिताजी की जो मानसिकता थी वो उस पर बोझ बन गई थी। अब ये बात तो जो व्यूअर्स हैं दर्शक ही बताएंगे, क्या बेटी की गलती इतनी बड़ी थी कि क्या उसका कत्ल हो जाना चाहिए था? क्या पिता सही थे कि वो अपनी सामाजिक मर्यादा को सामने रख रहे थे? तो क्या बेटी को उनकी बात को समझना चाहिए था कि वो हिंदू है और उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए ताकि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी? तो जो भी आपको लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।